हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर में। मैं हूं शुमा, आपका मैथ्स मेंटर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के शानदार सेशन में। तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक क्वांट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं। और यहां पर ये टॉपिक जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये टॉपिक के 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अभी आज की पूरी क्लास करने के बाद मैं कहूंगा आपकी मैथ सबसे ज्यादा कमजोर भी होगी, तब भी आप 2 मिनट के अंदर, आज 2 मिनट के अंदर वो 5 क्वेश्चन करना सीख जाओगे। और जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करना आपको बता रहा हूं, अगर आप उसी तरह से बराबर से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये मान के चलें कि इस टॉपिक के 5 क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट कर लेंगे। 1 मिनट के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और सबसे पहले हम थोड़ा ये जानते हैं, जैसे थोड़ा रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर के जो एसबीआई पीओ के ऑल इंडिया रैंक 1 है, जिनका नाम है निरंजन जैन जी, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जब भी आप देखते हैं कि जो हमारा एग्जामिनेशन होता है उसमें अगर हम एसबीआई एंड आईबीपीएस की बात करें तो वो रिजल्ट हमारा वो एग्जाम हमारा क्वांट का 35 क्वेश्चन का होता है, जिसमें 20 मिनट होता है हमारे पास टाइम। और जब हम बात करते हैं आरआरबीज के एग्जाम की तो उसके लिए 40 क्वेश्चंस और यहां पर 20 मिनट का टाइम होता है। तो वहां पर हमारा जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाता है, तो लोग 30+, 35+ के लिए मेहनत करते हैं। बट यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हम कभी भी इतने के लिए मेहनत नहीं कराते, हम पूरे में पूरे मार्क्स के लिए हमेशा मेहनत कराते हैं। और वैसे ही कुछ रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। अमन जी हैं 35 में 35 आउट ऑफ 35, यहां पर मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, यहां पर नमन जी हैं 35 में 34.75 मार्क्स आए हुए हैं। आप देख सकते हैं गौरव जी हैं 35 में 35 मार्क्स आए हुए हैं। सौविक जी हैं 35 में 35 मार्क्स आए हुए हैं। यहां पर एक और स्टूडेंट है 35 में 35 मार्क्स आए हुए हैं। यहां पर मैं कुछ आरआरबीज के रिजल्ट दिखा रहा हूं। दीपिका के 40 आउट ऑफ 40 आए हुए हैं। और ये मैं कुछ थोड़े से रिजल्ट लाया हूं जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये आए कि भाई 20 मिनट में भी 35 क्वेश्चन करना बहुत हद तक पॉसिबल है। और ये जो बच्चे हैं उनमें से मैं बिल्कुल ये बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिन्होंने विद इन 15 मिनट ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे देख सकते हैं, अगेन 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स हैं। यहां पर दानवी जी के 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स हैं। ठीक है, यहां पर त्रिदीप जी के भी 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स हैं। यहां पर इनके भी 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स हैं। तो सबके आप देख पा रहे हैं कि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। मैं थोड़ा सा बेसिक उठा के इस वीडियो को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आप ये मांग के चलिए कि आप बहुत शानदार तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक की तरफ बढ़ जाते हैं तो फिर कोई मतलब उसका होता नहीं है। थोड़ा सा डीपली चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और थोड़े से डीप क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में पूछने लगा। अभी मैं आपको बताऊं, आज का आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप ये मान के चलिए एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, है ना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले से। ठीक है, जैसे हमने ये टॉपिक ना पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक हमारे लिए कुछ नया है। हम 8th क्लास में भी इस टॉपिक को पढ़ा करते थे। और 8th क्लास में तो वैसे भी हमें एक एक चीज लिखनी होती थी, कि फॉर्मूला लिखना होता था, कैसे हमने सॉल्व किया है वो भी लिखना हुआ करता था। अदरवाइज मार्क्स काट लिए जाते थे, है ना। तो जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, मैंने इक्वेशन लिखी x² + 5x + 6 = 0। तो हम तब क्या किया करते थे, हम यहां देखते थे क्या चल रहा है, यहां कुछ नहीं चल रहा है तो हम यहां 1 ले लेते थे। अब यहां इसका मल्टीप्लाई करते थे, यानी 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा 5 आ जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कि हमें ऐड करके 5 लाना है या माइनस करके 5 लाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, आप हमेशा लास्ट वाला इक्वेशन जो आपको गिवन है उसका हमेशा लास्ट वाला साइन देखा करिए, कि यहां पर जो लास्ट वाला साइन है वो हमारा क्या है, वो हमारा है प्लस का। अब प्लस का लाना है, दैट मींस कि हमें ऐड करके 5 लाना है। अगर यही हमारा माइनस का सिंबल होता तो हम कहते हैं कि माइनस करके यानी सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या किया करते थे, अभी ये तो बिल्कुल ऐसे मान लो कि हम एप्पल की स्पेलिंग सीखने जा रहे हैं और हमने ए को सीखा है। ठीक है, सिर्फ ए है ये, है ना। बाकी मैं अभी तो लिख लिख के आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को आप उड़ा उड़ा के फेंक रहे होगे
बहुत बड़े बड़े रूट्स के क्वेश्चंस को भी, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जैसे 6 है तो हम क्या किया करते थे, ऐसे कुछ लिखा करते थे। वैसे तो 3 2 होता है, बट हम ऐसे किया करते थे। सबसे पहले 2 से काटते थे 3 होता था, फिर 3 से काटते थे तब 1 आ जाया करता था, है ना। तो 3 + 2 5 बनता था। तो हम इसे ऐसे लिखते थे x² प्लस ब्रैकेट में लिखते थे 3 + 2 x + 6 = 0। फिर इसका मल्टीप्लाई करते थे तो ये बनता था x² + 3x प्लस का 2x प्लस का 6 = 0। फिर हम इसमें कॉमन लिया करते थे, इन दोनों में कॉमन x है तो हमने किया, ये बनता था x + 3। फिर इन दोनों में कॉमन 2 है तो हम करते थे x + 3 = बनता था 0। हम यहां से दोनों में x + 3 है तो यहां पर x + 3 बन जाता था, और यहां से हम ले लेते थे x + 2 = बन जाता था मेरे भाई 0। तो एक बार बन जाता था x + 3 = 0, तो x = आ जाता था -3। एक बार x + 2 = 0 बनता था तो x = आ जाता था -2। और हम कहते थे क्या कि इस सीरीज इस इक्वेशन के जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं मेरे भाई, वो -3 एंड -2 बन रहे। अभी हम निकालना सीखेंगे, डायरेक्ट बता पाएंगे, ठीक है। आगे जैसे मैं एक और इक्वेशन रखता हूं, हमने लिखा y² माइनस का 5y माइनस का 6 = 0। अब अगर आप दोनों ही इक्वेशन की कंपेयर करो तो आप देख सकते हो काफी हद तक ये सिमिलर है ना। आप देख सकते हैं सारा को सिमिलर सिमिलर सा ही लग रहा है, ठीक है। या y² + 5y करो, अब तो और सिमिलर लग रहा है। देखो प्लस है बस यहां पर माइनस है, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि जब भी आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर माइनस है, डेट मींस आपको माइनस करके ही लाना है कितना, 5। अब माइनस करके 5 लाना है तो आप 3 and 2 नहीं ले सकते कि 3 and 2 ले लो सर तो 6 बन जाएगा, नहीं, क्योंकि 3 - 2 हमारा 1 होता है और हमें कितना लाना है, हमें यहां पर लाना है 5। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए ये करते हैं कि हमने जैसे लिखा y² प्लस, अब यहां पर हमें 6 1 जा 6 करना होगा, क्योंकि 6 1 जा 6 और 6 में बन गया तभी हमारा 5 होता है। तो हमने इसको लिख लिया क्या, 6 - 1 इंटू y माइनस का 6 = 0। क्लियर हो रही बात। हमने 5 को लिख लिया 6 - 1 इंटू y माइनस 6 = हो गया हमारा यहां पर 0। अब यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं इट विल बी y² प्लस 6y माइनस का y माइनस का 6 = 0 है। इन दोनों में अगर मैं y कॉमन ले लूं तो यह बन जाएगा y + 6। यहां पर अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो बन जाएगा y + 6 = 0। दोनों में आप देख सकते हैं कि कॉमन हमारा y + 6 है, और यहां देख सकते हैं ये हमारा y - 1 = 0। क्लियर हो रही बात। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि y + 6 = हमारा 0 है तो हम कह सकते हैं y = आ जाएगा -6। और यहां से अगर हम बोले कि y - 1 = 0 है तो y = हमारा आ जाएगा +1। दैट मींस कि हमारे जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो होंगे -6 और +1 हमारे रूट्स बन जाएंगे। क्लियर हो रही बात। अच्छा, अब इसी को डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये टेबल पता होना हमें बहुत जरूरी है। अब इस टेबल से कौन से वाले साइन से वो साइन क्यों बन रहा है, ये जब हम लोग अलजेब्रा चैप्टर पढ़ेंगे, अलजेब्रा एसएससी वाला नहीं, बैंकिंग वाला, जब बैंकिंग में अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं विद रीजन सारी की सारी चीजें आपको ये बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पूरे में पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ये ट्रिक ना सीखें कि मैं सब ट्रिक से बता देता हूं कि इसका ये बनता है। मैं आपसे कहूंगा प्रॉपर कि आपको ये चीज रटना है। मैं वैसे रटने के खिलाफ रहता हूं, लेकिन बट फिर भी मैं इसमें बोलूंगा कि यहां पर आपको इसे रटना है प्रॉपर, क्योंकि अगर आप इसे रटोगे, ठीक है, तो आप ऐसे रट लो कि भाई कोई सपने में भी हमसे पूछ ले कि प्लस प्लस का क्या होता है सर, माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस का, माइनस प्लस का क्या होता है, प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस माइनस का प्लस माइनस। और मैं कहूंगा जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें या जब भी आप क्वाड्रेटिक कर रहे हो, अगर ये चीज आपसे नहीं बन रही है, जिस पेज में क्वाड्रेटिक कर रहे हैं उसी में एक टेबल बना लीजिए, ये वाली, ठीक है। और बार बार जब आप इस टेबल के साइंस को देखेंगे तो आप विद इन 2 to 3 डेज आपके दिमाग में ऐसा फिक्स हो जाएगा कि 7 जन्मों तक ये भूलने वाला नहीं है। ऑलराइट,
तो इस चीज को समझिएगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कैसे इंपॉर्टेंट है अभी हम बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे बीच लिखा हुआ है। अब इसमें हम अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। अगर मैं अपनी इक्वेशन के साइंस को देखता हूं तो मेरे जो साइन है वो मेरे प्लस और प्लस है। अगर मैं यहां पर देखूं प्लस प्लस का, तो प्लस प्लस में मेरे जो रूट्स हैं वो माइनस माइनस में आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर रूट लगा लिया माइनस और माइनस, ठीक है। अब माइनस माइनस आपस में ऐड होते हैं ये पता है, वैसे भी हमें यहां से भी पता चल रहा है कि भाई प्लस है तो प्लस में दोनों प्लस ही होंगे, है ना। यानी 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने में 5 आ जाए। तो वी नो वेरी वेल 3 + 2 5 होता है। बड़ा वाला जो नंबर है उसे हमेशा लेफ्ट में लिखना, छोटा वाला जो नंबर है उसे हमेशा राइट में लिखना। तो इट विल बी माइनस का 3 और माइनस का 2। आप देख सकते हैं -3 -2 आया था, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा हमने इतना सॉल्व किया है इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप देखते ही बता सकते हैं कि किसके रूट क्या बनते हैं। जैसे यही चीज मैं यहां पर भी अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो साइंस है मेरे भाई वो प्लस और माइनस के हैं। अगर हम प्लस माइनस देखें तो प्लस माइनस का माइनस और प्लस आता है, तो हमने यहां पर माइनस और प्लस लगा दिया। अब माइनस प्लस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, या यहां से भी पता चल रहा है कि माइनस होंगे दोनों। 6 का ऐसा फैक्टर करना है 5 आ जाए, 6 कम 6 होता है। मैंने फिर से वही बात बोली, बड़ा वाला नंबर जो होगा, बड़ा वाला नंबर आप लेफ्ट में लिखोगे और छोटा वाला नंबर आप राइट में लिखोगे। आप देख सकते हैं -6 और +1, ये देखो रूट्स लगे हुए, क्लियर है ना। तो आपको फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर है। तो बहुत काम की ये आपकी टेबल होने वाली है। तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक आप इस टेबल को नोट कर लीजिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें। अब यहां पर बात आती है कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लो x की जो वैल्यू है वो 4 और -2 है, y की बात करें तो इसकी वैल्यू -3 और -7 है। तो हमें इसकी कंपेयर करके बताना है कि इसका रिलेशन क्या बनेगा। ये मैं रूट्स डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है मेरे बच्चे, सबसे पहले हम x की कंपेयर दोनों y से करते हैं, फिर हम दूसरे x की कंपेयर दोनों y से करते हैं। ऐसा नहीं करना कि x की कंपेयर x से और y की कंपेयर y से कर दो। तो हमने सबसे पहले देखा कि अगर हम 4 को कंपेयर -3 से करें तो हम देख सकते हैं कि 4 हमारा -3 से बड़ा है। 4 की कंपेयर -7 से करें, अगेन 4 हमारा -7 से भी बड़ा है। -2 की कंपेयर -3 से करें, अगेन हम देख सकते हैं -2 भी -3 से बड़ा है। माइनस में हमेशा ये याद रखना है कि जो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होता है ना। और उसके बाद यहां पर -2 -7 से भी बड़ा है। तो सारे ही मुंह एक साइड चल रहे हैं साइन के, तो हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। तो x इज ग्रेटर देन y यहां से हमारा सही आंसर बन जाता है, क्लियर है। जैसे मैं एक और कंपेयर करके दिखा देता हूं। जैसे लिखा है x इज इक्वल टू 4 -3, y इज इक्वल टू लिखा है -3 एंड -2, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि 4 की कंपेयर -3 से करें। अब हमेशा ऐसे रखना कि x हमारा लेफ्ट में और y हमारा राइट में है, ये अंडरस्टूड है ना, दिमाग में पहले से बसा हुआ है। तो हमने सबसे पहले 4 की कंपेयर -3 से की, ये ग्रेटर है। 4 की कंपेयर -2 से, ये भी ग्रेटर है। -3 -3 ये आपस में इक्वल है। -3 -2 से लेस है। मैंने क्या बोला, माइनस में जो छोटा है वही सबसे बड़ा है। तो यहां पर जैसे ही आप देखेंगे मुंह टेढ़े हो गए। अब ये नहीं देखना है 2 बार ग्रेटर है तो ग्रेटर लिख लो, जैसे ही मुंह टेढ़े हो जाए ऐसे समझो कि सास बहू 2 घर में रह रही हैं और जब तक उनके मुंह एक जैसे हैं, जब तक वो एक ही तरह की बातें बोल रही हैं, तब तक तो सब कुछ एडजस्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही सास ने कहा नहीं हमें मोमोज खाने हैं और बहू ने कह दिया नहीं हम पिज्जा खाएंगे, तो कहानी बिगड़ जाएगी, है ना। तो जैसे ही मुंह टेढ़े हो जाते हैं तो आंसर हो जाता है C and D, that is कैन नॉट बी डिटरमाइन, या रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, जिनके बीच में कोई रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे ही साइंस ऐसे होंगे तो आपको डायरेक्ट C and D आंसर कर देना। और भी मैं कुछ छोटी छोटी कंडीशंस बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्रेटर 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 और बीच में ऐसे इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सारे ही साइन एक साइड है, लेकिन इक्वल अगर आ जाए तो उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो इट विल बी ग्रेटर इक्वल, है ना। अगर हम यहां पर देखें लेस लेस इक्वल लेस, तो हम देख रहे हैं सारे लेस हैं, बीच में इक्वल है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद अगर हम बोले ग्रेटर 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 और फिर लेस आ गया, ठीक है, तो मुंह टेढ़े हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी एंड डी। हमने बोला लिखा है ग्रेटर इक्वल, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही साइड मुंह है तो हम इसे ग्रेटर इक्वल लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब कुछ क्वेश्चंस की मदद से आगे समझते हैं कि आगे चीजें कैसे क्या बन सकती हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम सबसे पहले देखें तो हम देख रहे हैं प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि 7 आ जाए, तो 4 3 12 होता है। मैं आपसे कहूंगा अगर आप 19 तक की टेबल को याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आप जो रूट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 3 12 होता है, तो बड़ा वाला लेफ्ट में 4 और छोटा वाला राइट में 3 कर दिया। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो हम देख सकते हैं माइनस और प्लस है, माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है। अब हमको लाना है 6, ऐड करके लाना है 5, तो 3 दूना 6 होता है, तो हमने 3 यहां लिखा, 2 यहां लिखा। अब हमें पता है क्या कि x हमेशा हमारा लेफ्ट पे और y हमेशा हमारा राइट पे रहता है, तो हमने क्या किया, हमने देखा -4 प्लस 3 से छोटा है, -4 प्लस 2 से छोटा है, -3 प्लस 3 से छोटा है और -3 प्लस 2 से भी छोटा है, तो सारे ही मुंह एक साइड हैं, तो हम आंसर कर सकते हैं कि x इज लेस देन y इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसे और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे कि आप देख रहे हैं यहां पर प्लस प्लस है, यानी इसके जो रूट्स हैं वो माइनस माइनस में आएंगे, यहां पर गाइस माइनस प्लस है जिसके रूट्स हमारे प्लस और प्लस में आएंगे। तो एक बार दोनों ही रूट्स हमारे माइनस में है और एक बार दोनों ही रूट्स हमारे प्लस में है, तो हम तो बिना रूट्स निकाले भी आंसर कर सकते हैं कि x इज लेस देन y इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्लस की छोटे से छोटी वैल्यू भी माइनस से हमेशा बड़ी होती है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चंस हमारे बीच में है, इनके हमें रिलेशन बनाने हैं, तो प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, तो हम कह सकते हैं यहां पर x इज लेस देन y है। माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस का माइनस माइनस है, तो यहां पर x इज ग्रेटर देन y है। यहां पर प्लस प्लस का माइनस माइनस है, यहां माइनस प्लस का प्लस प्लस है, तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन y है, और बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से सारे आंसर बता सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। अच्छा, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, मुझसे आप बात करना चाहते हैं, तो ये मेरा ग्रुप है कैलकुलेटर आर्मी टेलीग्राम का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसमें आपको मिल जाऊंगा। आपको जो भी पूछना है, डिस्कस करना है, आप डिस्कस कर सकते हैं। पीडीएफ भी मैं इसका इसी में डाल दूंगा। अब यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 16 बराबर 0, तो माइनस माइनस का प्लस माइनस होता है। 16 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस लगा या प्लस माइनस में माइनस ही होते, माइनस करने में 6 आ जाए। वी नो वेरिएबल 8 2 16 होता है, तो बड़ा वाला लेफ्ट में 8 और छोटा वाला राइट में रख दिया 2। क्लियर है? अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो प्लस माइनस का जो रूट बनता है वो माइनस प्लस बनता है, तो हमने किया बड़ा वाला 8 लेफ्ट में और छोटा वाला 2 राइट में, तो 8 और 2 बन गए। अब गाइस अगर हम कंपैरिजन करते हैं x और y, ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले 8 मेरा -8 से बड़ा है, 8 मेरा +2 से भी बड़ा है, -2 -8 से बड़ा है और -2 +2 से छोटा है, तो आप देख सकते हैं यहां पर मुंह टेढ़े हो गए, और मुंह टेढ़े हो गए तो आंसर हो जाएगा C and D, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कहीं से भी हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? अब इसमें एक बढ़िया सा ट्रिक सीखो। ट्रिक क्या है? अगर आप कभी भी कोई भी इक्वेशन देखो जिसमें यहां पर लास्ट वाला जो साइन है, अगर वो यहां पर माइनस है मेरे बच्चे, और यहां पर ये वाला जो साइन है अगर ये भी माइनस है, तो आंसर हमेशा ही CND होगा। कभी भी अगर ये वाला साइन माइनस है और ये भी साइन माइनस है, तो आंसर जो हमारा होगा वो हमेशा CND होगा, बशर्ते दोनों में होना चाहिए, नहीं कि किसी एक में हम CND लगा रहे, दोनों में ये हमारा माइनस होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं प्लस माइनस का माइनस प्लस है, प्लस माइनस का माइनस प्लस है, या देखने का कोई मतलब ही नहीं है, यहां माइनस CND, यहां माइनस CND, यहां माइनस CND, तो हम ऐसे आंसर तीनों का CND दे सकते हैं। आई होप
हमें अभी तक की बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन गाइस कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हमने देखा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा यहां पर माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है। 32 का ऐसा फैक्टर करना है कि 12 आ जाए, तो 8 4 32 होता है, तो हमने 8 और 4 कर लिया। यहां पर देखें तो माइनस प्लस का प्लस प्लस है, 12 का ऐसा फैक्टर करना है 7 आ जाए, तो 4 गुणे 3 12 होता है। अब अगर मैं कंपैरिजन की बात बताऊं तो आपको पता है एक्स लेफ्ट में वाई राइट में बार बार लिखना क्यों है। 8 हमारा 4 से ग्रेटर होता है, 8 हमारा 3 से भी ग्रेटर होता है, 4 4 आपस में इक्वल है, और 4 हमारा 3 से ग्रेटर है, तो हम देख सकते हैं सारे मुंह एक साइड है, तो इट विल बी एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रही बात? ठीक। अब अगर आपको यह समझ में आया है तो ये आपका HW है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन सेशन खत्म नहीं हुआ है ना? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन उसमें पहुंचने के पहले अगर आप 2026 के लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आपको यहां पर फाउंडेशन, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस मॉक टेस्ट के साथ ये बैच कैरियर विल में मिलने वाला है, जिसमें आपका 7 मई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और इसका प्राइस अभी 1599 रुपए है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑफर है ये 10 मई यानी 10 मई तक ये ऑफर आपका रहने वाला है। तो जल्दी से आप इस बैच में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये खतरनाक क्वेश्चन आने अब शुरू होते हैं। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, खतरनाक नहीं है, मैं ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। क्लियर है? रूट्स निकालने का भी आप देख रहे हैं लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 68 इज इक्वल टू 0। पहले के सीजन में हम क्या किया करते थे, हम इस 3 और 68 का मल्टीप्लाई किया करते थे। तो ये मेरा भाई बनता था 204, फिर 204 का हम फैक्टर करते थे कि हमारा 29 आ जाए। लेकिन अब इतना माहौल नहीं है, इतना टाइम अब हमारे पास होता नहीं है, तो सर हम क्या करें इसके लिए, समझिएगा। सबसे पहले प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, और यहां पर भी प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है। अच्छा, अब हमारे पास यहां पर 3 इंटू 68 लिखा है, ये तो पहले से ही टूटा है, इसे ही तोड़ दो। क्यों? इसे पहले मल्टीप्लाई करो फिर तोड़ो, इसको ही तोड़ दो। सर अब इसको कैसे तोड़ना है, समझिएगा। आपके पास मेरे भाई 68 लिखा है, आप 68 को क्या क्या लिख सकते हो पहले ये समझो। 68 को हम 1 इंटू 68 लिख सकते हैं, 68 को हम 2 इंटू 34 लिख सकते हैं, 68 को हम 4 इंटू 17 लिख सकते हैं। मतलब हम 68 को 3 तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू 68, 2 इंटू 34, 4 इंटू 17। अब सर इन तीनों में हमें लेना कौन सा है? तो भाई मेरे 99% जो एक सेकंड में रूट निकाल देता है, उसके लिए आपको इन तीनों में कौन सा लेना है? आपको यहां पर वो दो नंबर्स लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमें ऐसे दो लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम होता है। तो अगर आप देखो तो 1 और 68 के बीच का डिफरेंस है भाई 67, 2 एंड 34 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा है कितना भाई 32। यहां पर इनके बीच का डिफरेंस हमारा कितना है 13। तो सबसे मिनिमम ये वाला है, तो यही वाला ले लो। कौन सा? 4 इंटू 17। तो हमने लिया 3 और यहां पर ले लिया 4 इंटू 17। अब आप देखो कैसे धड़ल्ले से रूट्स निकल के आते हैं। आपको लाना है 29, अगर आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 4 गुणे 3 12, 12 और 17 मेरे भाई 29 बनता है, और 29 ही हमें बनाना है। तो हमने आपसे बोला कि बड़ा वाला लेफ्ट में लिखेंगे 17 और छोटा वाला लिख देंगे राइट। तो माइनस का 17 एंड माइनस का 12 बन गया। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अगर इसी को मैं यहां पर देखूं तो आप देख सकते हैं ये 15 लिखा हुआ है और यहां पर ये लिखा हुआ है 77। अब इसकी अगर हम देखें तो 15 को हम 5 गुणे 3 और 77 को हम 7 गुणे 11 लिख सकते हैं। अब हमको लाना है 68। अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 5 में करूं तो 7 5 35, 11 का मल्टीप्लाई 3 में करूं तो 11 गुणे 3 33, और 35 और 33 मिलाकर ही हमारा 68 होता है। तो बड़ा वाला हमने भाई लिख दिया लेफ्ट में और छोटा वाला हमने लिख दिया राइट। अब ये अभी रूट्स बने नहीं हैं, क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे उनमें सब में किसी में भी आगे कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आगे हमारा 3 एंड 15 चल रहा है।
तो अगर मैं इसकी एग्जैक्ट रूट आपको निकालना सिखाऊं, उसके बाद मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना। पहले मैं बता रहा हूं बिल्कुल रूट इसके क्या होते हैं, जो अलजेब्रा में बहुत काम आता है। ठीक है, तो अगर बिल्कुल इसके फिक्स रूट देखे जाएं तो आपका जो 3 चल रहा है, आप इससे 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहां पर भी 3 से, ये 15 चल रहा है तो यहां पर भी 15 से डिवाइड कीजिए और यहां पर भी आप 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये मेरा भाई बन जाएगा माइनस का 17/3, ये बन जाएगा माइनस का 4, ये बन जाएगा माइनस का 7/3 और ये बन जाएगा माइनस का 11/5। और अगर आप इसकी कंपेयर करेंगे तो नानी डेफिनेटली याद आने वाली है, हो सकता है पर नानी याद आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में सर हम क्या करें, ठीक है, उसको समझिए कि ऐसी कंडीशन में फिर हमें करना क्या है। ठीक, तो इसके लिए आप समझिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि x की जब हम बात कर रहे हैं तो x का जो रूट है वो हमारा माइनस का 17 एंड माइनस का 12 आया। और अगर हम यहां पर y की बात कर रहे हैं तो y का जो रूट है वो मेरा माइनस का 35 और माइनस का 33 है। आप ये देखिए x के साथ क्या चल रहा था, x के साथ चल रहा था 3 और y के साथ चल रहा था हमारा 15। हमारा x के साथ चल रहा था 3 और हमारा y के साथ चल रहा था 15। तो सबसे पहले आप इसको आपस में कैंसिल करके देखिए हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप 3 और 15 को आपस में कैंसिल करते हैं तो 3 से एक बार में 3 और 3 से 5 बार में 15 होता है। अगर आप इस 3 एंड 15 को कैंसिल करें तो 3 से एक बार में 3 और 3 से 5 बार में 15 होता है। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना है। क्लियर है ना। अब आप क्या करें, इसका x वाले का मल्टीप्लाई y वाले में और y वाले का मल्टीप्लाई x वाले में, यानी अपोजिट मल्टीप्लाई कर दे। आप देख रहे हैं 1 का मल्टीप्लाई यहां, 5 का मल्टीप्लाई यहां, तो 17 इंटू 5 होता है मेरे भाई 85, 12 इंटू 5 होता है 60, यहां पर 35 से कम 35 और 33 बन जा भी 33 होता है। अब आप बहुत आसानी से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। माइनस का 85 माइनस 35 से छोटा है, माइनस 85 माइनस 33 से छोटा है, माइनस 60 माइनस 35 से छोटा है, माइनस 60 माइनस 33 से भी छोटा है। तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन y शुड बी करेक्ट आंसर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, आप देख सकते हैं माइनस प्लस का प्लस प्लस है, 21 दूना 42, 17 लाना है, 14 इंटू 3 42 होता है। ठीक है, माइनस प्लस का प्लस प्लस, 56 बन जाए 56, 56 का ऐसा फैक्टर 15 आ जाए, 8 सत्ते 56 होता है, तो 8 और 7 ले लिया। अब आप यहां पर देख रहे हैं ये 21 चल रहा है और यहां पर ये चल रहा है मेरे भाई 56। अगर मैं इसकी कंपेयर करूं 7 से 3 बार और ये जाएगा 8 बार, 8 का मल्टीप्लाई यहां और इस 3 का मल्टीप्लाई यहां, ये बना 14 इंटू 8 112, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24 और 7 गुणे 3 हो गया 21। अगर हम कंपेयर करें तो 112 24 से बड़ा है, 112 21 से बड़ा है, 24 24 आपस में इक्वल है, 24 21 से बड़ा है, यानी आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। दैट मींस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से सही आंसर हो। आई होप हम बहुत बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें समझ पा रहे हैं। जैसे एक मैं और क्वेश्चन बताता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये प्लस प्लस 6 दूना 12, 4 गुणे 3 12 होता है। यहां पर देखिए 5 चौको 20 होता है और 4 गुणे 3 12 होता है। यहां पर प्लस प्लस है, 31 लाना है, 5 गुणे 3 15, 4 4 16। ठीक है, तो 16 और 15 बन गया। अब यहां पर ये 6 चल रहा है और यहां पर चल रहा है 20। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 3 बार है और ये मेरा 10 बार है, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर किया और इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्या कि यहां पर 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 3 30, यहां पर 16 गुणे 3 48 और 15 गुणे 3 45 आ गया। अब यहां पर अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो माइनस 48 इससे छोटा है, बड़ा है, माइनस 48 इससे भी बड़ा है और 45 भी दोनों से बड़ा ही है। तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन y शुड बी करेक्ट आंसर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही आप करके देखिए, घर में आप सारे रूट्स निकाल सकते हैं। अब एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कुछ इस तरह है जिसमें रूट शामिल है। जैसे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स माइनस का 84 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 9 रूट 3 वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसका कंपेरिजन हमें करना है। रूट देखते ही हमें नानी याद आने लगती है, नहीं याद दिलाएंगे हम, है ना। क्या करना है, देखो पहले मैं बता रहा हूं करना कैसे है, फिर मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं रीजन के साथ। सबसे पहले प्लस माइनस का माइनस प्लस होता है, यहां पर भी प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है। सबसे पहले 84 लाना है और ऐड करके 3 रूट 3 लाना।
आप क्या करें, जो भी ये 84 लाना है, आप ये 3 लिखा है ना, इस 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे, बचा कितना 28। जो भी रूट के अंदर है उससे डिवाइड किया, बचा कितना 28। 28 का ऐसा फैक्टर करें कि माइनस करने में हमारा सिर्फ ये देखो 3 आ जाए। 28 का ऐसा फैक्टर माइनस करने में 3 आ जाए तो 7 4 28 होता है। तो हमने एक साइड लिखा 7, एक साइड लिखा 4 और दोनों में लगा दिया √3। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3, इसीलिए 3 से डिवाइड किया। क्लियर हो रही बात? अब जैसे यहां 60 है, 60 को इस 3 से डिवाइड किया, कितना आया 20। 20 का फैक्टर 9 आ जाए जोड़ने में, 5 और 4, √3 और √3 दोनों ही जगह लगा दिए। कंपैरिजन करते हैं, सब में √3 लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, √3 इग्नोर कर दो। -7 -5 से छोटा है, +4 -5 से बड़ा है, दोनों मुंह टेढ़े, आंसर विल बी CND। CND इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही कहानी? बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है जिसमें रूट से ही अलग अलग आ गए, अब √7 और √6 है, अब क्या करें सर, अब कहानी पलट रही है। अगर हम यहां पर देखें तो माइनस प्लस का मेरे भाई प्लस प्लस है, ठीक है। यहां पर देखें तो ये भी प्लस प्लस है, ठीक है। 7 है, 7 से कैंसिल करें 30 बार, 30 का फैक्टर 11 आ जाए, 6 पंचे 30 और 7 में लगा दिया √7 यहां पर भी और √7 यहां पर देखें 168 है, 6 से कैंसिल करें 28। हमें क्या करना है, 11 लाना है, 7 और 4 हमने लगा दिया क्या √3 यहां पर भी और √3 यहां पर भी, सॉरी √3 थोड़ी है, √6 लगाना है। √6 हमने यहां पर भी लगाया और √6 यहां पर। अब बात ये आती है कि मेरे पास 6 √7 है और 7 √6 है, इसमें बड़ा कौन सा होगा, है ना। क्योंकि हमें √2 और √3 की वैल्यू पता है, ज्यादा से ज्यादा √5 की वैल्यू पता होगी, लेकिन √7 √11 √19 √12 इनकी वैल्यू तो नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम क्या करें, मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए 2 और 3 हमारे पास दो नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 और 3 में क्या रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं कि 3 मेरा 2 से बड़ा है। अगर हमारा 3 2 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि 2 का जो स्क्वायर होगा वो भी 3 के स्क्वायर से छोटा होगा। यानी अगर 2 3 से हमारा छोटा है तो 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से छोटा होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसा बोल सकते हैं। बस यही काम आपको यहां करना है। जब ऐसी कंडीशन हो आप सबका स्क्वायर कर दीजिए। अगर हम सबका स्क्वायर कर दें ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका स्क्वायर किया, यहां पर 6 6 36, 7 36 इंटू 7 कितना हो गया 252 252, 5 5 25 इंटू 7 कितना हो गया 175, यहां पर 7 7 49 इंटू 6 कितना हो गया 294 294, 4 4 16 इंटू 6 कितना हो गया 96। आप कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हो। 252 इससे बड़ा है लेकिन ये इससे छोटा है, तो हम कह सकते हैं ये इससे छोटा है, ठीक है। ये इससे बड़ा है लेकिन ये इससे छोटा है, तो हम कह सकते हैं आंसर विल बी CND, डेट विल बी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है जिसको मैंने बोला था विद इन 10 सेकंड में आपको बताऊंगा। अच्छा, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ और भी चीजें पढ़नी है, ठीक है, उसके लिए आप एक ये सर्च कर सकते हैं जिसमें मैंने 100+ ट्रिक्स को डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप किसके लिए सर्च कर सकते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स बाय शुभम सर कैरियरविल, आपको बहुत शानदार वीडियो देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है जो हार्ट ऑफ द क्वांट है, तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय शुभम सर लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ मेंस के टॉपिक पढ़ना है तो मेरा एक जो चैनल है बैंकिंग मंत्रा, वो आप सर्च करके उसमें मेंस का भी पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैंने उसमें कराए हुए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं होता, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं होता। सबसे पहले माइनस प्लस का प्लस प्लस, अब ये जो जैसे लिखा है ना वैसे लिख दो, 8 यहां लिख दो, माइनस का √10 यहां लिख दो, यही इसके रूट है। क्लियर है? जैसे यहां पर माइनस प्लस है, इसका प्लस प्लस, 4 यहां लिख दो और 3√11 यहां लिख दो, यही इसके रूट्स है। अब यहां पर आप देख रहे हैं चल रहा है 4 और यहां पर चल रहा है 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई यहां होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा। तो मेरे भाई ये बन जाएगा मेरा 8, ये बन जाएगा मेरा √10, ये बन जाएगा मेरा 4 दूना 8 और ये बन जाएगा 6√11। अब फिर से रूट है, कंपैरिजन मैंने सिखाया है ना, अगर अलग अलग रूट्स हो क्या करना है, स्क्वायर कर दो, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर और यहां भी स्क्वायर।
सबसे पहले 8 8 जा 64, यहां पर ये बना 10, ये बना मेरे भाई 64, 6 6 जा 36 इंटू 11 यानी 396 हो गया। कितना इजी है कंपैरिजन करना। 64 64 आपस में बराबर है, 64 इससे छोटा है, ये इसके छोटा है और ये इससे भी छोटा है, यानी आंसर विल बी x इज लेस देन इक्वल टू y। दैट मींस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इनइक्वलिटीज के सारे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। कमेंट में मुझे सारे बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए कि हमें कैसा लगा ये सेशन। और मैंने एक होमवर्क दिया है, एक मैं और होमवर्क दे देता हूं। ये आपका HW क्वेश्चन है जिसका आंसर सारे के सारे बच्चे आफ्टर द सेशन कमेंट बॉक्स में करने वाले हैं, ये मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे तो आप ये मांग के चलें कि हर चीज का वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही शानदार मेथड के साथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में अपना सपना साकार करना चाहते हैं, क्योंकि कभी पेपर हैक नहीं होते, पेपर कभी सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट नहीं जाता, जिस दिन कहता है उसी दिन रिजल्ट आता है। तो इसके लिए आप बैंकिंग फाउंडेशन बैच हमारा ले सकते हैं, जिसका प्राइस 1599 अभी ऑफर के साथ चल रहा है, और इसमें आपका प्रीलिम्स मेंस और सेक्शनल टेस्ट सारा कुछ दिया जा रहा है। तो जल्दी से आप इस बैच को अवेल कर लें। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही गाइस। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और बेहतरीन चीजों के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।